गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइसोमेरिज्म के सेक्शन में प्यारे बच्चों हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ख़त्म किया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद एक सेक्शन और भी इम्पोर्टेंट रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि आइसोमेरिज्म में या ऑर्गेनिक में जो भी बचा हुआ पार्ट है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कन्फर्मेशन हम लोग अल्केन में सीखेंगे, ठीक है ना। कन्फर्मेशन हम लोग अल्केन में सीख लेंगे। तो ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखनी है क्या कि दोज कंपाउंड्स विच है same molecular formula same structural formula but differ in optical activity are called optical isomers, and this phenomenon is called optical isomerism। प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से इस बात को पढ़ने कि दोज कंपाउंड्स, मैंने क्या लिखा कि दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो एक नया टर्म आया क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी, डिस्कस करूंगा मैं अभी। आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, उन्हें क्या बोलते हैं आप, ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसे हम बोलते हैं प्रकाशिक समघटकता। मतलब सीधी सी बात है कि जिनकी प्रकाशिक सक्रियता अलग अलग होती है। ऑप्टिकल का मतलब है प्रकाशिक और एक्टिविटी का मतलब होता है सक्रियता। जिनकी प्रकाशिक सक्रियता अलग अलग होती है
उन्हें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं जनरली। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आया कहाँ से, मतलब हमें इस टर्म को ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी? द प्रॉपर्टी ड्यू टू which a compound or molecule the property due to which a compound or molecule can rotate the PPL को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। The property due to which a compound or molecule can rotate the PPL plane polarized light is called optical activity। एक ऐसी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसके कारण कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं, कैन रोटेट द पीपीएल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। इस प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, प्रकाशिक सक्रियता। पहले तो आप क्लियर करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रखते हैं, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन वो डिफर किस में होते हैं, अलग किस में होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी में अलग होते हैं। तो फिर मैंने आपको दूसरा टर्म बताया ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये दूसरा टर्म, ये पहला पॉइंट। अब इसमें आया पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना है। लो साहब, ये नया एक शब्द आ गया, क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो स्टूडेंट ये सोचता है कि सर ये कौन सी बला है? कोई बला नहीं है, देखो डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल लाइट तो हमें पता ही रहती है, सिंपल लाइट के जो वेक्टर्स होते हैं वो सारे प्लेन्स में राइट एंगल पे वाइब्रेट करते हैं। सिंपल लाइट। तीसरा पॉइंट में डिस्कस करता हूं कि हमारे पास जो सिंपल लाइट होती है
या इसी को हम बोलते हैं वाइट लाइट। तो सिंपल लाइट मतलब कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं प्यारे बच्चों, किसमें होते हैं? सिंपल लाइट में। तो ये जो है सभी प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। ये देखिए, ये सिंपल लाइट है जिसे हम SL बोल रहे हैं। तो वाइब्रेशन इन ऑल प्लेन्स। जो वाइब्रेशन होते हैं वो सभी प्लेन में होते हैं एट राइट एंगल टू द प्रोपगेशन प्लेन। जैसे मान लो कि ये वाला प्लेन है जो वो प्रोपगेशन प्लेन है, तो उसके राइट एंगल में सारे प्लेन में ये जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ये कहानी सिंपल लाइट की है। मतलब जैसे मान चलो कि ये एक प्लेन है, अब इसमें भी वाइब्रेट कर रहे हैं, इसमें भी वाइब्रेट कर रहे हैं, इसमें भी वाइब्रेट कर रहे हैं, इसमें भी वाइब्रेट कर रहे हैं। सारे प्लेन में ये जो वेक्टर हैं वो वाइब्रेट करते हैं। जब इस सिंपल लाइट को निकोल प्रिज्म से, इसको निकोल प्रिज्म बोलते हैं, निकोल प्रिज्म से हम पास कराते हैं। तो निकोल प्रिज्म में एक जो है स्लिट लगी रहती है। मान लो ये कोई एक वर्टिकल बार है या वर्टिकल स्लिट है। निकोल प्रिज्म से जब इसको हम पास कराते हैं तो ये जो लाइट है इसके जो वेक्टर हैं वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। यू कैन सी दैट। आप इसे ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन बनी, ये एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसी को आप बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं आप इसी को, समझिए आप। इसी को आप बोलते हैं PPL शॉर्ट में। वाइब्रेशन
टेक प्लेस ओनली इन वन प्लेन। तो ऐसे बनती है साहब पीपीएल। मतलब पीपीएल का सीन क्या हुआ कि जैसे ये प्लेन है, ये हम प्लेन को ही ले रहे हैं, तो सारे वेक्टर इसी प्लेन में होंगे, है ना, सारे वेक्टर इसी प्लेन में होंगे। तो एक ही प्लेन में जब वेक्टर वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना, ये निकोल प्रिज्म है, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा मामला है कि निकोल प्रिज्म में क्या होता है कि एक थिन स्लिट टाइप की लगी रहती है, ठीक है ना। तो निकोल प्रिज्म इज अ डिवाइस। तो हमने पीपीएल को बनाया कैसे? तो व्हेन अ सिंपल लाइट, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि व्हेन सिंपल लाइट is passed through, simple light is passed through a Nicoll prism, then it becomes पीपीएल। तो उसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। मतलब ये ठीक कहानी वैसी है कि जैसे मान लो कि आपने कोई ऐसी विंडो देखी होगी जिसमें वर्टिकल बार लगे हों। मान चलो ये कोई ऐसी विंडो है और जिसमें वर्टिकल बार लगे हुए हैं, सपोज दैट दीज आर द वर्टिकल बार। अब आपने जो है एक बंच ऑफ स्टिक लिया, ये मान चलो एक बंच ऑफ स्टिक लिया, लकड़ियों को बांध के, और इसमें फेंका आपने, और ये जो विंडो है वो वर्टिकल बार इसमें है। तो आप सोचो ना कि जब ये लकड़ियों का जो बंच है वो जब इसमें जाएगा तो केवल कौन से वेक्टर बाहर निकल के आएंगे? जो इसके पैरेलल होंगे सब। मतलब इस तरह के वेक्टर आपको मिल जाएंगे और बाकी सारी लकड़ियां इसी में फिल्टर हो जाएंगी। तो ठीक ऐसे ही निकोल प्रिज्म में एक थिन स्लिट लगी रहती है। तो जैसे ही सिंपल लाइट उस निकोल प्रिज्म में हम पास कराते हैं तो इस निकोल प्रिज्म से बाहर केवल वो वेक्टर जा पाते हैं जो इस थिन स्लिट के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और वो वेक्टर मिलकर के जो लाइट बनाते हैं उसे आप बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। और वो सारे वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं जेंटलमैन, तो उसको हम बोल देते हैं पीपीएल, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सिंपल लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनने का ये सफ़र। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट की कहानी तक हम पहुंच गए। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट की कहानी तक हम पहुंच गए। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनी, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल में पास कराते हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करता है। मतलब डेविएट मीन्स मतलब रोटेट करता है। जैसे मान चलो कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मान चलो कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और इसको आपने ऑर्गेनिक सैंपल से, कंपाउंड से पास कराया, तो ये जो प्लेन है वो हल्का सा इस साइड आ जाए या हल्का सा इस साइड आ जाए। यू कैन सी दैट जेंटलमैन, ये प्लेन था, ये हल्का सा इस साइड आया, तो मतलब ये किस साइड आ रहा? राइट साइड। ये हल्का सा इस साइड चला गया तो ये किस साइड चला गया? लेफ्ट साइड। मतलब पीपीएल को
का जो रास्ता है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। मतलब क्या है कि पीपीएल जो है, इस तरह के जो वेक्टर हैं वो जो है पास कराए, एक सैंपल लिया हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है इसमें। तो जब हमने पीपीएल को इसमें पास कराया जेंटलमैन, तो पीपीएल को जब हमने पास कराया तो क्या हो जाता है कि ये जो पीपीएल है वो या तो राइट साइड, यू कैन सी दैट वेक्टर इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड, ये राइट साइड रोटेशन, राइट साइड रोटेशन, या फिर ये जो वेक्टर होते हैं वो लेफ्ट साइड रोटेट हो जाते हैं। ये हुआ लेफ्ट साइड रोटेशन हुआ। मतलब कि पीपीएल को जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल से पास कराया तो जो पीपीएल था वो या तो राइट साइड रोटेट कर गया या लेफ्ट साइड रोटेट कर गया। तो मतलब जब द टेंडेंसी टू रोटेट, मैंने बताया था द प्रॉपर्टी टू रोटेट द पीपीएल इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है ना। मतलब लिख सकते हैं कि कंपाउंड रोटेट पीपीएल टू द राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो यदि कोई कंपाउंड पीपीएल को राइट साइड रोटेट कर रहा है, अब राइट साइड का मीनिंग देखो क्या है कि मान चलो कि ये हम क्लॉक ले लें, क्लॉक में यहाँ कितने बजते हैं प्यारे बच्चों, 12, यहाँ कितने बजते हैं, 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 बजता है, यहाँ पे 2 बजते हैं, यहाँ पे 3, मतलब इस तरह से एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। मान चलो ये पीपीएल थी और ये इस साइड रोटेट हो गई, ठीक है ना। तो इस साइड मतलब हम कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना, 12 से 6 की तरफ आ रही है। तो ये इस साइड रोटेट हुई, राइट साइड रोटेट हुई। तो राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और लेफ्ट साइड मतलब हम कहाँ से जाएं, इधर से चले जाएं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम राइट साइड रोटेशन देखते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भाषा में उसे प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड देखते हैं तो उसे हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन से, ठीक है ना। तो मतलब ध्यान देने वाली बात क्या है
कि रोटेशन कैन बी असाइन बाई प्लस, जिसको अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज, और माइनस, जिसको अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज साइन। अब कंपाउंड ने ये काम किया, कंपाउंड ने क्या किया, पीपीएल को रोटेट किया, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of sign of rotation compound can be called as dextro मतलब D प्लस या स्मॉल d, डेक्स्ट्रो और लीवो। तो ध्यान देने वाली बात ये है, कहानी ये है, समझो बात को आप, कि पीपीएल को जब हम किसी कंपाउंड में हमने पास कराया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल था, तो पीपीएल को या तो वो राइट साइड रोटेट करेगा या लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। तो अगर राइट साइड रोटेट करेगा तो उसे हम बोलेंगे, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यस, कैपिटल डी या स्मॉल डी से उसे हम डिनोट कर देंगे। और अगर वो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा तो उसे हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी, उसे हम कैपिटल एल, या ये देखो कन्वेंशन है, इसे आप बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसे आप क्या बोलते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ये मतलब आपको ध्यान रखना है, मतलब इस पे आपको किसी प्रकार का आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि साहब मतलब जो राइट साइड नहीं भाई ऐसा, ये आपको ध्यान रखना है। कन्वेंशन दिया गया, इसको आप बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिस्टम आता है, DL सिस्टम। D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, D मतलब बना हुआ है राइट साइड से, और L मतलब लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट साइड। कोई भी कंपाउंड, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऐसा हुआ क्यों हुआ होगा। कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, या हम बोल दें मेन कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी का कारण क्या है, क्यों हुआ होगा ऐसा। देखो, मान के चलो कि हमारे पास ये कोई
ये हम पहला केस ले रहे हैं, केस नंबर 1। हमारे पास ये कोई सैंपल है जिसमें इस तरह से अरेंजमेंट है। ये दिस वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कोई सैंपल है और हमने ये पीपीएल इसमें पास कराई, ये पीपीएल है। अब ये पीपीएल जब हम इसमें पास कराएंगे तो डेविएट होगी, तो ये डेविएशन हुआ सब। और ये डेविएशन हुआ, लेकिन ये वाला जो एटम है, कंपोनेंट बोल दें, या ये वाला जो कंपोनेंट है वो आप देख रहे हैं सिमेट्रिक है। तो ये एज इट इज ऐसे, ये जो पीपीएल वेक्टर था वो ऐसे निकल गया, समझ रहे हैं ना। मतलब ये जो कंपाउंड है, इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिक, if compound is symmetric, then it cannot rotate PPL। तब वो PPL को रोटेट नहीं कर पाएगा, सिमेट्रिक है। तो ऐसे कंपाउंड, सच कंपाउंड्स are optically, such compounds are optically inactive। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि मतलब यदि कंपाउंड में सिमेट्री है प्यारे बच्चों, तो फिर वो पीपीएल को रोटेट नहीं कर पा रहा, दिख रहा ना आपको। और अगर वो रोटेट नहीं कर पा रहा तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब उस कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अगर इसी में हम दूसरा केस समझें तो क्या होगा, देखें जरा। हमने ये सैंपल लिया, और हमने ये पीपीएल पास कराई। दिस वन इज कंपाउंड। हमने जब इसमें पीपीएल पास कराई तो वो उसका रास्ता बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है बदलेगा, और ये बदला। लेकिन यहाँ पर एटम मतलब जो कंपोनेंट हैं उनमें सिमेट्री ना होने की वजह से ये रास्ता ऐसा ही हो गया। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट डेविएशन इन द path of PPL takes place। तो इस मॉलिक्यूल में आपको क्या दिख रही है, सिमेट्री। तो क्या पॉइंट बना यहाँ पे कि कंपाउंड is, if compound is asymmetric,
of compound is asymmetric, then it can rotate PPL। और अगर वो रोटेट कर सकता है PPL को, तो सच compound is called optically active। तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली क्या बोलेंगे? एक्टिव बोलेंगे। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी, किसी ने आपसे पूछा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है सबसे बड़ी, कि कंपाउंड जो है, जो मॉलिक्यूल है, वो असिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सिमिट्री यदि उस मॉलिक्यूल में पाई जाती है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा प्यारे बच्चों। और अगर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। मतलब ये बात आपको अपने कान में डाल लेनी है, बहुत अच्छे से डाल लेनी है कि सबसे मुख्य, सबसे बड़ा फंडा क्या है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार की सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव वर्सेस ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सिंपल लाइट से बनाते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बताया। अगले लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के और भी टर्म हम लोग छोटे छोटे सीखेंगे और चर्चा करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।